बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सुगबुगाहट शुरू हो रही थी तो अचानक सभी अखबारों में प्रमुखता से पूरे कवर पेज का विज्ञापन आया। अनजाना सा नाम सामने आया। सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठने का दावा करते हुए नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी का। इस बार प्रशांत किशोर ने उस तरह से विज्ञापन तो नहीं दिया, लेकिन मीडिया के जरिए ये माहौल बनाया कि वो आने वाले समय में बिहार की सत्ता की चाबी रखेंगे। लेकिन ये क्या, प्रशांत किशोर तो थम हो गए। दिख रहे हैं एग्जिट पोल में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव परिणाम 14 नवंबर की शाम आएगा, लेकिन एग्जिट पोल पीके और उनकी जन स्वराज पार्टी की हवा खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी खड़ी करने वाली प्रशांत किशोर ने बहुमत हासिल करने का दावा किया था, लेकिन एग्जिट पोल में उन्हें कहीं 0 तो कहीं 2 और 3 सीटें मिलती दिख रही है। सिर्फ एक एग्जिट पोल में उन्हें 13 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि उस एग्जिट पोल में भी उन्हें 0 से 13 के बीच रखा गया, मतलब 0 पर भी रह सकते हैं। ज्यादातर ने उन्हें 0 ही शुरू किया है देना, 3 से 1 या 2 सीटें से शुरुआत की है। और तमाम अगर एग्जिट पोल की बात की जाए, चाहे वो मैटराइज का हो, चाहे फिर वो पीपल पोल्स की बात हो, यानी अगर कुल मिलाकर आपको पोल्स और पोल की बात करें तो उसमें महागठबंधन हारता हुआ और एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता होगा कि 243 सीटों में कितने पे जीत होती है, 122 सीटों पर। यानी बहुमत बनाने के लिए आपको 122 सीटें चाहिए। लेकिन आप कोई भी पोल्स ऑफ पोल देख लीजिए, आप कोई भी सर्वे देख लीजिए, वो यही बता रहा है कि एग्जिट पोल या फिर देख लीजिए, वो यही बता रहा है कि एनडीए बहुमत से कई ज्यादा सीटें लाकर जीत सकते हैं। यहां तक कि कई ऐसे चैनल्स हैं, कई ऐसे सर्वे हैं जो जरूर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए को कम सीटें मिलेंगी, लेकिन वो भी ये जरूर बता रहे हैं कि बहुमत में तो एनडीए आने वाली है। यानी प्रशांत किशोर हो या महागठबंधन, दोनों को बड़ा झटका लगा है। जन स्वराज पार्टी की बात करें तो इनकी हालत इतनी बिखरी क्यों है, आपको बता दें अभी परिणाम आना बाकी है। लेकिन ना केवल एग्जिट पोल, बल्कि इसके पहले अमर उजाला की ग्राउंड रिपोर्ट में भी सामने आ रहा था कि बिहार की 2 में से 5 सीटों पर ही जन स्वराज पार्टी की चर्चा है। वो चर्चा भी किसी खास प्रत्याशी के कारण या सामने वाले के कारण है। इसकी वजह पूछने पर लोगों ने एक बात लगभग हर जगह दोहराई है कि अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरते तो कुछ बात बन सकती थी। उनका मैदान छोड़ के जाना, कहीं से भी ना लड़ना, यही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। और इसके अलावा बीच बीच में उनके एजेंटे भले ही सुर्खियों में रहे, लेकिन ज्यादातर समय वो गायब ही रहे। इसका असर भी एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। इसीलिए उनको 0 से 13 के बीच में वो आंकड़े मिल रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल में भी यही बताया जा रहा है कि उनके प्रत्याशियों की जमानत सारे चुनाव आयोग के खाते में जाने के लिए गई है। पुष्पम प्रिया चौधरी का पिछली बार क्या हुआ था ये भी आपको बता देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के द प्लूरल्स पार्टी के नाम से पुष्पम प्रिया चौधरी ने पिछली बार 102 सीटें पर प्रत्याशी दिए थे। उसके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। पुष्पम प्रिया खुद को विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव मैदान में थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सकी। इस बार भी पुष्पम प्रिया चुनाव मैदान में है, लेकिन बहुत चर्चा में नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहे तो जो प्रशांत किशोर कहते रहते हैं कि अर्श पर या फर्श पर, तो ये साफ दिख रहा है कि वो फर्श पर आ चुके हैं। और तमाम जो महागठबंधन हो, पुष्पम प्रिया हो, सब हारते हुए नजर आ रही है। और रुझान जो बता रहे हैं वो सीधा एनडीए की तरफ ही झुकाव रखते हैं। अब ऐसा होता है या नहीं, ये तो 14 नवंबर को ही साफ होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।